कितना भी बोलूं, कितना भी लिखूं, कम है आपके लिए। कितना भी बोलूं, कितना भी लिखूं, कम है आपके लिए। आप हैं तो हम हैं, बात सच है माँ। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल दी मदर्स प्रेजेंट हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत स्वागत, आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार आप सबका। काफ़ी दिनों बाद एक बार फिर आप और हम मिल रहे हैं, तो मैं आपका दिल से स्वागत करना चाहूँगा झांसी बाज़ार के दो बातें आमने सामने शो में, जो पिछले 4 हफ्ते से बंद पड़ा था। और इससे सुंदर कोई दिन नहीं था जब मैं इसको दोबारा से शुरू करना चाहता था। क्या वजह है वो भी बताऊंगा, और हैप्पी मदर्स डे भी हम बनाएंगे इकट्ठे। और लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि हर बार होता है, हमारा प्रोग्राम कोई न्यूज़ चैनल नहीं है जहां मैं आपके पास कोई तड़कती भड़कती खबर लेके आया हूं। मैं ये प्रोग्राम जो करता हूँ वो अपने समाज को, झांसी और बुंदेलखंड को कुछ अच्छी बातें शेयर करता हूँ, कुछ अच्छी चीज़ें शेयर करता हूँ। मैं उनके ऊपर एक अच्छा प्रभाव छोड़ने की कोशिश करता हूँ, जहाँ से उनके अंदर कोई अच्छी तब्दीली आए, ये उम्मीद करता हूँ। इसलिए हम ये दो बातें आमने सामने करते हैं, जहाँ हम बच्चों की पढ़ाई या कभी कोई हेल्थ की बात पर डिस्कशन करते हैं, या फिर इस तरह कई सारी चीज़ें जहाँ आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया आपकी लाइफ के ऊपर। वो दो बातें आमने सामने का महत्व है। और ये हम तभी कर पाते हैं जब हमारे पास एक अच्छे स्पॉन्सर्स होते हैं, जो हमारे पास हैं सीधे रत्ना लेज़र डेंटल क्लिनिक से डॉक्टर रजत मसूरिया एंड डॉक्टर अर्चना मसूरिया। झांसी में और बुंदेलखंड में तंबाकू की लत की बहुत बड़ी बीमारी है, और इसके चलते गंभीर बीमारी हो सकती है, जैसे कि मुंह का कम खुलना या मुंह का कैंसर। ये प्राणघातक बने इससे पहले आप उच्च तकनीक और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस तजुर्बेकार डॉक्टर रजत मसूरिया, डॉक्टर अर्चना मसूरिया से मिल सकते हैं। उस पर इलाज करवा सकते हैं, अपना मुंह कम खुलने का और कैंसर होने का बीमारी से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पायरिया है या रूट कैनाल करवाना है या डेंटल इम्प्लांट है, इन सब चीज़ों को वहाँ पे आपका इलाज होता है। इसके अलावा चेहरे की सुंदरता, नाक टेढ़ी है तो वो ठीक करवाना, जॉ लाइन ठीक करवाना, जिससे कि आपके चेहरे पे वापस से वो मुस्कुराहट आए जो आप चाहते हैं। इस सब के लिए आप डॉक्टर रजत मसूरिया और डॉक्टर अर्चना मसूरिया से संपर्क कर सकते हैं। एड्रेस और फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के बाद आपको मिल जाएगा, तो आप उनसे संपर्क साध सकते हैं और उनसे अपॉइंटमेंट लेकर के बात कर सकते हैं। तो आज का दिन क्यों इम्पोर्टेंट था मेरे लिए इस प्रोग्राम दो बातें आमने सामने शुरू करने के लिए, वो आपको बताता हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा दिन है, दो बातें आमने सामने जब हम कर रहे हैं। आज मदर्स डे है। दुनिया भर में हम मदर्स को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, दिल से हमारी जुड़ी हुई होती है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, दिल से दिल का जो रिश्ता होता है, 3 ही औरतों से होता है ज़िंदगी में। एक जिनके साथ हमें भगवान जोड़ के भेजते हैं, जो हमारी माँ होती हैं। दूसरी जो हमारी वाइफ बनती हैं, लाइफ पार्टनर बनती हैं और पूरे ज़िंदगी हमारे साथ बिताती हैं। और तीसरी जब हमारे घर में बेटी पैदा होती है, आप शुरू से उसके साथ जुड़ते हैं, दिल से दिल का रिश्ता बनाते हैं, और जब तक वो किसी दूसरे के घर जाती है उसके बावजूद भी आप उससे जुड़े रहते हैं, और ये दिल से दिल के रिश्ते। आज हम बात करेंगे उस दिल के एक रिश्ते की जो भगवान जोड़ के बना के भेजता है, वो है माँ बेटे की, और बेटी और माँ की। ये एक वो रिश्ता है जो बहुत ही गहराइयों से बना होता है। हमारी माँ का अभी बीच में मतलब बहुत ही हम परेशान रहे। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि क्यों इतना बीच में गैप हो गया आपके और हमारे बीच में। क्योंकि पिछले 7-8 महीने पहले हमारी माँ का एक छोटी सर्जरी हुई थी, जहाँ उन्हें पेसमेकर उनके हार्ट के पास लगा था, बिकॉज उनका हार्ट रेट सीज़ हो रहा था। और उन्हें बचाने का ये एकमात्र तरीका था जहाँ हम पेसमेकर डाल सके और उनके हार्ट रेट बीटिंग्स को वापस ला सके। तो वो हमारा झांसी में हुआ, सक्सेसफुल हुआ। डॉक्टर बहुत अच्छे थे जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया, बड़ी सक्सेसफुल सर्जरी करी, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। और नतीजा ये हुआ कि वो आराम से हुई। लेकिन अचानक 8 महीने बाद, 9 महीने बाद एक फिर से अटैक आया, और उससे हमें मालूम पड़ा कि एक अटैक पड़ा है, जिसकी वजह से हमारी माँ की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गई है। और जो मेरी माँ हैं, उनकी 2 वेन्स 73% से ज़्यादा ब्लॉक थी, और उस वेन्स जो ब्लॉक थी उसके ऊपर कैल्शियम का रेसिडुअल पार्ट था, जिसकी वजह से एंजियोप्लास्टी यानी कि जिसे हम स्टेंट डालना कहते हैं, वो नहीं हो पा रहा था, बिकॉज कैल्शियम बीच में आ रहा था। और जब हम स्टेंट डालने की कोशिश कर रहे थे, कैल्शियम टूट के वो फ्लेक्स के मेडिकल टर्म में बोलते हैं, वो हार्ट को डिस्टर्ब कर रही थी और रप्चर करने की कोशिश कर सकती थी, ब्लीडिंग हो सकती थी। तो कॉम्प्लिकेट था। इसके साथ साथ 2 वॉल्व हार्ट के कमज़ोर थे और उसमें से लीकेज शुरू हो गया था। तो बहुत ही क्रिटिकल एक, जैसे कहते हैं ना, कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी, ओपन
बाईपास ओपन हार्ट सर्जरी। लेकिन जैसे कहते हैं ना, भगवान किसी को भेजते हैं जिसके हिसाब से सब कुछ चीज़ें सही होने लगती हैं। मेरे एक डॉक्टर मित्र हैं जिन्होंने मुझे सुझाव दिया, और ये मैं भगवान का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे मित्रगण बहुत अच्छे रहे मेरी ज़िंदगी में। और मैं आप सब भगवान से उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ आप सबके मित्रगण भी ऐसे ही अच्छे हों। वो मित्रगण ने मुझे बोला कि आपको सब लोग दिल्ली बोल रहे हैं, बॉम्बे बोल रहे हैं जाने के लिए, आप दिल्ली जाएंगे बहुत ज़्यादा बड़ा खर्चा आएगा, आप अपोलो जाएंगे, मेदांता जाएंगे, खर्चे की कोई बात नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर होंगे वहाँ पे वो कैसे होंगे हमें नहीं मालूम, और वो किस तरह से इलाज होगा आपका। जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं वो आपसे बात नहीं करेंगे, जो डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं वो आपको सारी चीज़ समझाएंगे, कम्युनिकेशन गैप रहेगा। तो मुझे उनकी कई जगह बात बड़ी समझ में आई वो, और इसके चलते उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि देखिए आप ने मेरे हॉस्पिटल में उनसे मुलाकात भी करी है, और ने उनका इंटरव्यू भी लिया है। वो एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर है, बहुत ही अच्छे डॉक्टर क्या सर्जन है वो, और वो नागपुर से आते हैं हमारे अस्पताल में हर महीने के पहले रविवार को, और यहाँ पे मरीजों को सलाह देते हैं और उनको आगे क्या से इलाज होना ये बताते हैं। और वो इलाज करते हैं नागपुर में, उनका किंग्सवे हॉस्पिटल में उनका वो है, वो जाते हैं वहाँ पे इलाज करते हैं। तो वहाँ के पैनल पे डॉक्टर हैं वो, और सर्जन जो है वो मतलब वर्ल्ड क्लास सर्जन है, इंडिया के बेस्ट सर्जन्स में से एक होंगे इनफैक्ट। और सर्जन के बाद एक बहुत अच्छे इंसान है, सब चीज़ें बहुत अच्छे से सुनते हैं। मेरे साथ ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ। डॉक्टर का नाम है डॉक्टर विवेक लांजे, और वो कमला हॉस्पिटल में महीने के पहले रविवार झांसी में होते हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर आप में से किसी के भी घर पे भी कोई हृदय के मरीज़ हैं तो आपको प्लीज़ उनसे मिलना चाहिए, उनको अपनी तकलीफ़ बतानी चाहिए, और उनकी सलाह पे आपको आगे बढ़ना चाहिए। ही इज़ अ परफेक्ट डॉक्टर, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली। मैं किसी की तारीफ़ नहीं करता हूँ, बड़ी डिफ़िकल्टी होती है मुझे ऐसे तारीफ़ करने में, लेकिन इनकी तारीफ़ करने में मैं चूकूंगा नहीं, क्योंकि जिस कॉम्प्लिकेटेड जिस कठिनाई भरी सर्जरी को उन्होंने आसान तरीके से किया है, और मेरे को सब समझाते हुए बताते हुए, एक अच्छे इंसान जैसे कि मैंने आपको कहा वो हैं, उन्होंने हर चीज़ बड़े आसानी से किया, बड़े उनकी बातों पे आप भरोसा कर सकते हैं। मतलब इस तरीके के वो सब चीज़ समझाते हैं, बताते हैं, पूरी ट्रांसपेरेंसी रखेंगे आपसे, आपको पूरा मालूम होगा कि क्या होने वाला है, और उसके बाद इलाज करेंगे। बहुत ही कॉम्पिटिटिव हैं वो, उनके हाथों में जादू समझ लीजिए आप, ऐसा कुछ है। तो डॉक्टर विवेक लांचे, कमला हॉस्पिटल, झांसी मेडिकल कॉलेज गेट नंबर 1 के सामने जो कमला हॉस्पिटल है, उसमें हर महीने के पहले रविवार को वहाँ होंगे। अगर आपके यहाँ कोई हृदय का बीमार है, हृदय का पेशेंट है, मरीज़ है, तो प्लीज़ उनको उनके पास लेके जाएं, बिकॉज इस सर्जरी के बाद जो मेरी माँ के साथ हुआ है, मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि आप गलत नहीं होंगे, और आपका मरीज़ अच्छे हाथों में जाएगा, उनका एक अच्छा इलाज होगा। तो उन्होंने मेरी माँ की सर्जरी करी, और यकीन नहीं करेंगे वो सर्जरी वाला दिन मेरी बर्थडे, मेरा जन्मदिन वाला दिन था। बहुत सारे लोगों के विरुद्ध मैं गया कि दिल्ली नहीं जा रहे हो तुम, अपोलो नहीं जा रहे हो तुम, मेदांता नहीं जा रहे हो तुम नागपुर जा रहे हो, और दिल्ली और झांसी का डिस्टेंस कम है, अपोलो और झांसी का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, रिस्क है, इसके बीच में कोई बड़ा शहर नहीं आता, झांसी और दिल्ली के बीच में ग्वालियर और आगरा आता। बात सब सही थी, लेकिन कभी कभार कहते हैं ना, अपने दिल की सुननी चाहिए या कभी कभार अपने दोस्तों की सुननी चाहिए। मेरे एक दोस्त ने बोला तुम वहाँ जाओ। मेरे 2 दोस्तों से मैंने जो बात करी, वो भी बहुत जिद्दी, उन्होंने कहा यार तुम्हें क्या दिक्कत है, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, मैं चलूँगा, हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, कोई भी होगी दिक्कत मुझे लगता है ये जो सलाह मिली है हमारे तीसरे दोस्त से बिल्कुल सही मिली है, और हमें उस पर चलना चाहिए। एक भरोसा बनता गया, एक जान आती गई, एक डिसीजन स्ट्रांग होता गया मेरा, और मैंने कुछ नहीं सोचा, ना आओ देखा ना ताओ, सीधे एम्बुलेंस लिया, अपनी मदर को लेकर के झांसी से सीधा नागपुर गया, और यकीन मानिए किंग्सवे हॉस्पिटल में हम वहाँ गए। डॉक्टर विवेक लांजे के हाथ में मैंने अपनी माँ को छोड़ा, और उनसे विनती करी कि सर आपके हाथ में सब कुछ है, आप प्लीज़ देखिए। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उन डॉक्टर ने मुझे काम किया, मेरी मदर का बहुत ध्यान रखा, सारे स्टाफ को बहुत चिंता करके उनके साथ लगाया, और बहुत ही अच्छा इलाज किया उन्होंने। आज मेरी माँ, मैंने सबसे आप लोगों से विनती की थी, मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आप सब ने उस दिन, मेरे बर्थडे वाले दिन, मेरे जन्मदिन वाले दिन मुझे आशीर्वाद दिया, मेरी माँ को वापस इस ज़िंदगी में मेरे साथ रहने के लिए आपने प्रार्थना करी। आपकी प्रार्थनाओं में बहुत दम है साहब, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। मैं आपका एक हमेशा कर्जदार रहूँगा, और मैं यही चाहूँगा, मेरी यही सबसे प्रार्थना रहेगी कि सबकी माएँ, सब लोगों की माएँ अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, कभी किसी बेटा या बेटी ऐसी परिस्थिति में ना पड़े जहां उनको माँ के लिए माँ की कमी महसूस हो। तो ये मेरी प्रार्थना रहेगी आप सब के लिए। भाई आप लोगों ने सबने हमारा बहुत साथ दिया है। उस दिन आप लोगों की प्रार्थनाएं थी जो मैं आज, मेरा बर्थडे, मेरा जन्मदिन की तिथि अच्छी हो गई, हमेशा के लिए पुण्य हो गई।
और अब ज़िंदगी भर मुझे बर्थडे मनाने में खुशी होगी कि मैंने एक बार मेरा जन्म हुआ, दूसरी बार मैं अपनी माँ को जन्म दिलवा के वापस लेकर के आया इसी दिन। और मैं उन डॉक्टर का भी तहे दिल से हाथ जोड़ करके धन्यवाद देना चाहता हूँ, डॉक्टर विवेक लांजे जी का, जिन्होंने इतना अच्छा सर्जरी करके मेरी माँ को बिल्कुल दुरुस्त कर दिया। साहब, दो आर्टरीज ब्लॉक थी 73% के ऊपर, जिस पे कैल्शियम जमा हुआ था और हार्ट में लीकेज था। अगर आपको नहीं समझ में आए तो किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा, सब बोलेंगे कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी। कितनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी वही बता पाएंगे। लेकिन फिर भी आज मेरी माँ मेरे साथ हैं। मदर्स डे पे मैं ये फिर से प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ। बहुत एक्साइटेड हूँ, काफ़ी देर 4 हफ्ते बाद आप लोगों से मिल रहा हूँ। और माँ चीज़ें ऐसी होती है सबके लिए, क्या करें। उन्हीं की वजह से ये प्रोग्राम पे नहीं आ पा रहा था, कोई शो नहीं कर पा रहा था। अब आप देखेंगे मेरे शोज़ बढ़ते जाएंगे। आप लोग का प्यार मुझे और मिला है इस दौरान, तो वो मुझे बढ़ाना है। तो आप लोग से भरोसा दिलाता हूँ, आपको वादा करता हूँ, एक से एक बढ़िया प्रोग्राम्स। आप न्यूज़ छोड़ करके, तड़कती भड़कती न्यूज़ में नहीं ला सकता किसी, लेकिन एक से एक अच्छे एजुकेटेड, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू रख देने वाले, आपको आपके दिल को छूने वाले, आपके अंदर कुछ सकारात्मक बदलाव लाने वाले ऐसे शोज़ मैं करता हूँ। वो मैं करता रहूँगा जहाँ आपके सिटी, आपके शहर, आपका समाज एक अच्छा समाज बनता जाएगा और अच्छे परिवर्तन लाने की मुझे उम्मीद है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। अब आ जाती है बात मदर्स डे के ऊपर। तो देखिए, जहाँ तक मैं मदर्स की बात है, इतना सब मैंने बात कर ही लिया। हम सब बहुत इमोशनल लोग हैं और दिल से दिल का पहला रिश्ता जो बनता है वो माँ के साथ बनता है। और माँ होती भी ऐसी हैं, बचपन में अगर उनका प्यार होता है कि जो उन्होंने आपने बोला वो बना के ला देंगी। तो आपको मालूम होता होगा कि मदर मिसाइल सिस्टम जो होते हैं बड़े गजब के होते हैं, कि अगर आप ने कोई बात नहीं सुनी तो उड़ती हुई चप्पल भी आती है, या कह लीजिए आपके पास बेलत भी आता है, या कह लीजिए टीवी का रिमोट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अगर आपने शैतानी करी, बदमाशी करी, तो गुस्से में जब आती है तो कुछ ऐसे कर देती है। तो ये सब उनका जो प्यार है वो हमेशा झलकता रहता है, वो याद दिलाती रहती है सारी चीज़ें। और मुझे अच्छा लगता है। मेरी माँ भी ऐसी थी, वो मुझे भी डांटती थी, प्यार भी करती थी। मैंने उसके चपाटे भी खाए हैं, लेकिन शायद वही चपाटों का मज़ा है कि आज एक अच्छा इंसान बना हूँ मैं। तो वो भी एक अपनी जगह बात है। तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि माँओं का दिल बहुत ही टेंडर होता है। अपने बच्चों के लिए वो कुछ भी करना चाहेंगी, खुद दुख सह लेंगी, लेकिन ये सोचेंगे कि मेरा बच्चा को कोई तकलीफ़ ना हो। ये हमेशा रहेगी बात। और आप खुद ही देखिए, आप जिस शहर से हैं वहाँ झांसी रानी जब लड़ रही थी तब अपने बच्चे को, दामोदर राव जी को, पीछे बांधा हुआ था। अब इससे ज़्यादा बड़ी मिसाल क्या दूँ आपको माँ की, जहाँ वो अपने बच्चे को अलग छोड़ के नहीं आए कि मैं लड़ने पे जा रही हूँ। उन्होंने अपने बच्चे को कहा जो होगा मेरे साथ होगा, मैं बच्चे को किसी के पास नहीं छोड़ूंगी, मेरा भरोसा नहीं है इस वक्त, मैं अपने बच्चे को साथ में। और अपने बच्चे को पीठ पे बांध करके वो लड़ी, भागी, घोड़े से कूदी, सब कुछ, लेकिन बच्चा उनके साथ हमेशा पीठ पर था कि मैं, मुझे कुछ हो जाएगा लेकिन मैं अपने बच्चे को बचा लूँगी। ये एक जज्बा ये माँ के पास ही हो सकता है, और वही था। तो मैं तो यही कहूँगा, जिस शहर से हम लोग हैं, एक वीरांगना के शहर से, उनका वीरांगना का एक यही रीज़न नहीं है कि वो अंग्रेज़ों से लड़ गई, अपनी झांसी के लिए लड़ गई। बहुत बड़े बड़े मातृत्व के लिए बहुत बड़ा रीज़न है कि अपने दत्तक पुत्र के लिए, जो उनका पुत्र भी नहीं था, गोद लिया हुआ, इतना प्यार करती थी कि अपने से जुदा नहीं करती थी, अपने साथ अपने साथ चिपका के उन्होंने लड़ाई लड़ी, अपने साथ चिपका के उन्होंने घोड़े से कूदी मारी। तो ये सब चीज़ें बताता है कि एक अटैचमेंट क्या होता है। मैं हर बार ये बात करता हूँ कि माँ का जो अटैचमेंट है वो बढ़ना चाहिए, और हमेशा होता है, हर बच्चे के अंदर होता है। और अफेक्शन हमेशा दिखाना चाहिए। कोई उम्र छोटी नहीं होती, कोई उम्र बड़ी नहीं होती है। मैं इतना बड़ा होने के बाद ही अपने माँ से चिपक जाता हूँ, कभी उन्हें प्यार कर लेता हूँ, कभी किस कर लेता हूँ, कभी उन्हें चुम्बन दे देता हूँ, पर उन्हें फ़ील कराता हूँ कि मुझे अभी भी उनकी बहुत ज़रूरत है। मैं अभी भी बहुत छोटा हूँ और मुझे उनकी ज़रूरत हमेशा रहेगी। और शायद उन्हें बड़ा अच्छा लगता है उस चीज़ के लिए लेकर के, और ये मुझे भी ताकत देता है। बिकॉज अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जब ये सब तकलीफ से हम लोग गुजर रहे थे, तो जो मेरे पिताजी हैं वैसे बहुत स्ट्रांग है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि माँ को तो हम लोग इस तरह से कर ही लेते हैं, पिताजी का अफेक्शन भी रहता है। उस वक्त पिताजी का एक रोल भी बहुत वो होता है, पिताजी खड़े रहें साथ में और बोलें बेटा जो तुम कर रहे हो सही कर रहे हो, अपने पे भरोसा करो, आगे बढ़ो, समय ज़रूरी है, समय का उपयोग ज़रूरी है, वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ जो तुम डिसीजन लोगे। क्योंकि उनकी भी एक उम्र है, ऑब्वियसली इतना बड़ा करके आपको उन्होंने कर दिया, खड़ा कर दिया अपने बगल में, तो उनका भी उनके लिए भी एक रिस्पेक्ट होती है। तो आप उनको भी तकलीफ़ नहीं देना चाहते, साथ में आपको माँ की भी चिंता करनी है। तो वो जो बैलेंस है, जो वो एक माँ का अटैचमेंट होता है, जहाँ मतलब एक लड़के का अटैचमेंट एज ए वाइफ है उनसे, एक लड़के का अटैचमेंट एज ए मदर है उनसे। तो वो दिखाता है कहीं ना कहीं कि जो माँ की भावना है वो बच्चे के अंदर पिताजी भी समझ रहे हैं।
और वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि बेटा घबराने की बात नहीं है, हम बेस्ट इलाज कराएंगे, आप बस ये सोचिए आपको क्या करना है और आगे बढ़िए। और मैं इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ अपने पिताजी का। उन्होंने मेरा साथ दिया, उन्होंने मेरा जो भरोसा था उस पर भरोसा जताया। बहुत दुनिया इधर उधर बोलती है, मेरे पिताजी मेरे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और यही एक वो है कि आपकी फीलिंग स्ट्रांग हो जाती है, आपकी आपकी माँ के लिए आपका एक। और जब फिर वो ठीक होती हैं, अच्छी होती है, फिर वही डांट खा रही होते हैं हम लोग सब, वो अपनी जगह सही है। और वही उनका प्यार करने का तरीका है, थोड़ा प्यार मिलेगा, थोड़ी डांट मिलेगी, लेकिन उनकी आवाज़ जो कान में जाती रहेगी ना, वो बहुत ज़रूरी है ना। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे यहाँ जो माताओं का जो व्यक्तित्व है वो बहुत स्ट्रांग है। एक तो पूरे घर में रौनक रखती हैं, दूसरा डिसिप्लिन डाल के रखती हैं, और तीसरा जो मुझे खास लगता है वो ये है कि पूरी फैमिली को जोड़ के रखती हैं। और कहीं ना कहीं वो बच्चों को छूट देती हैं, तो कहीं ना कहीं वो पिताजी के महत्व को भी बच्चों को बताती हैं, जो भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ज़्यादातर पिताजी लोग अपने काम में बिज़ी होते हैं, ज़्यादा नहीं बात कर पाते, बच्चों को समय नहीं दे पाते। तो वो जो पिताजी कर रहे हैं वो तो बच्चों को दिख नहीं रहा, बच्चों को तो वही दिख रहा है कि मेरी माँ कपड़े धो रही हैं, मेरी माँ खाना बना रही हैं, मेरी माँ पूरा घर साफ़ करवा रही हैं, मेरी माँ सास ससुर जी की सेवा कर रही हैं। तो उन्हें लगता है कि माँ ही माँ सब काम करती है, लेकिन वो माँ ही होती हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पिताजी का महत्व बच्चों के अंदर समझाती है, बच्चों के अंदर डालती हैं कि वो क्या करते हो आपको मालूम नहीं, लेकिन वो बहुत कुछ करते हैं जिससे यहाँ सब कुछ होता है। तो ये एक माँ के अंदर जो सिखाने का उनका वो होता है ना लगन, वो मैंने भी देखी है। कहीं ना कहीं अगर मेरे पिताजी से लड़ती थी तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में हमेशा ये रहता था कि अरे उन्होंने खाना नहीं खाया है, या उन्होंने वो डिस्कम्फर्ट में है, तो मुझे से बोलती थी जाओ जाकर के बात करो, उन्हें कुछ ठीक करो, नहीं करो, वो करो। तो ये माँ का प्यार होता है फैमिली के अंदर। तो मैं यही कहूँगा कि मुझे बहुत डर लग रहा था जब ये हुआ। अभी आज से एक ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 15 तारीख 15 इसको मई को ही 15 इसको अप्रैल को ही अटैक पड़ा। और 15 अप्रैल को अटैक पड़ने के बाद हम लोग माँ को हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे उनका हार्ट स्टेबलाइज करवाया, बिकॉज हार्ट अटैक पड़ा था तो पेस मेकर की वजह से हार्ट चल रहा था, और 3-4 दिन स्टेबलाइज करने में लग गया। उसके बाद हम वहाँ से नागपुर लेके गए जहाँ इतनी बड़ी सर्जरी होनी थी, और उधर से फिर हम लोग 15 का गए हुए 30 या 29 को वापस लौटे हैं झांसी। और आज जब हम खड़े हैं 8 तारीख है, तो मेरी माँ काफ़ी अच्छे फील कर रही हैं, बाहर निकलती हैं, अपने गार्डन घूम लेती हैं। ये सब उन्हीं का बनाया जो आप देख रहे हैं, वो फ्लावर्स, ये बगल में जो आम लटक रहे हैं, ये सब वही ख्याल रखती हैं। हम तो सिर्फ वीडियो बना लेते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, माँ है तो जन्नत है, आप जन्नत में रह रहे हैं। अब आपको अपने माँ की चिंता करनी है, आपका वक्त आ गया है। बच्चों का जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उनका वक्त आ जाता है कि वो अपनी माँ की चिंता करें और अपने माँ को कंफर्ट फैक्टर दें, इंश्योर करें कि वो हमेशा सुखी रहें, हमेशा जब तक वो हैं वो उनके चेहरे पे एक मुस्कान रहे। और मुझे उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। और कितना समय है हमें नहीं मालूम होता है, लेकिन जितना समय है उसमें उस दिन को कितनी खुशी दे सकते हैं वो कोशिश ज़रूर हम कर सकते हैं। तो इसी संदेश के साथ मैं आप सब लोगों को सबसे पहले तो एक बार फिर से धन्यवाद दूंगा जो आप लोगों ने मेरे साथ खड़े रहे, मेरे माँ के लिए प्रार्थना करी मेरे जन्मदिन वाले दिन, और मुझे दोबारा से आशीर्वाद दिलवाया कि आज मेरी माँ मेरे साथ है। इसका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद आप सबका। और दूसरा मैं प्रार्थना करूँगा आज के सारे युवा लोगों से जिनकी माएँ हैं, जिनकी नहीं हैं, उनके लिए हम यही कहेंगे भाई, उम्मीद करते हैं आपकी माँ जहाँ भी हों अच्छे से हों। और मैं इतना ज़रूर कहूँगा, आपके दोस्त की माँ होंगी, आपके कज़न्स की माँ होंगी, कोशिश कीजिए कि उनको खुश रखें अपने कर्तव्य से, अपने जो कर सकते हैं आप उससे। बाकी जिनकी हैं मैं चाहूँगा समय गुजारें उनके साथ, उनका ध्यान रखें। बहुत प्यारा रिश्ता होता है ये। बेटियों तो आजकल ज़्यादा करने लगी हैं अपने माँ के साथ, तो सहेली बन जाती हैं, बड़ी खुशी होती है देख करके, क्योंकि उनके शादी हो जाने के बावजूद भी आजकल वो बहुत ध्यान रख रही हैं। इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। अगर अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ के साथ साथ अपने मदर फादर पे भी उतनी ध्यान दे लें, तो आई थिंक वो बेटी तो बेटे से भी ज़्यादा बढ़ के है। तो इसी के साथ मैं ये बोलूँगा, अपना ध्यान रखिए। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल दी मदर्स प्रेजेंट ऑन दिस शो। झांसी बुंदेलखंड की सारी माताओं को मेरा शत शत नमन। अपनी कृपा दृष्टि हम सब बच्चों पे बनाए रखें, अपने शहर पे बनाए रखें, अपने इस बुंदेलखंड पे बनाए रखें, ताकि हम लोग और ग्रो करें इस शहर को और नए लेवल तक लेके जाएं।
इसके साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।